जय हिंद भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप आज आपका क्लास नाइन्थ का, आज मंडे है तो क्लास नाइन्थ की क्लास होगी। कल ट्यूसडे रहेगा तो कल आपकी टेंथ क्लास की क्लास होगी। तो इस वजह से आप आप अल्टरनेट क्रम में वीडियो को नाइन्थ और टेंथ वाले देखेंगे अपना, ठीक से ठीक भाई। तो अब आगे का, आज का जो रहेगा सिनेरियो, वो है नंबर सिस्टम का पार्ट टू होगा। पार्ट वन इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम कितने पार्ट, क्या कैसा सिस्टम है, वो पूरा डिस्कशन हो चुका है। अब उसके बाद आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लगाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस होगा। ये आपका यूपी बोर्ड स्पेशल होगा। आपको इसी तरह करके धीरे धीरे करके मैं एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन दूंगा। मैंने कहा था कि आप एक सोल्यूशन की कापी दूसरी और एक जो कॉन्सेप्ट नोट हैं उनकी क्लास दूसरी, उसकी कॉपी दूसरी बनाइएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक भाई, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जब रिवाइज करने हो तो आप फटाफट वो कॉन्सेप्ट वाली कॉपी खोलेंगे और 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो और उसके बाद अपना ठीक से रिवीजन भी करेंगे और अपने आप से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा कैसे होता है, कैसे क्या होता है। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने क्या बताया था? परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको पी अपान क्यू फॉर्म में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ पी अपान क्यू, ये क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होते हैं जिनको पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। पी और क्यू पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, पूर्णांक, ये पूर्णांक होंगे। ठीक, तो क्या है ये? तो देखते हैं फिर जीरो के लिए, ठीक, कि जीरो है या नहीं। जीरो क्या एक पूर्णांक है? तो लिखेंगे जीरो। जीरो के अपान वन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वन किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देते हैं तो जीरो ही आता है। तो ये ठीक है भाई, हम लिख सकते हैं वन। जी, क्या क्या नीचे जीरो है? नीचे जीरो बन रहा है, क्यों जीरो है? नहीं है, क्यों क्या है? वन है। और पी अपान क्यू, जो पी और क्यू होंगे क्या इंटीजर हैं? क्या पूर्णांक हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस अनंत, सॉरी, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ लेके डॉट डॉट करके अनंत तक जाता है। इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू, माइनस थ्री, इसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो क्या जीरो हो सकता है? क्या जीरो इंटीजर अर्थात पूर्णांक हो सकता है? हाँ, जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये है जीरो, पूर्णांक होगा। फ्रैक्शन और दशमलव की वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी जो होती हैं, बाकी सब पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक मतलब एक हट्टा कट्टा वैल्यू, मतलब कि फ्रैक्शन में ना हो और उस पे ना हो, किस पे? दशमलव पे ना हो, तो वो होती है इंटीजर। आपको मैंने पहले भी बताया है। और तो जीरो होगा, तो अर्थात ये पी अपन क्यू फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अर्थात क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जीरो एक परिमेय संख्या है। तो आंसर पे क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसे लिखेंगे हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हो गया आंसर। अगला, अगले की जब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने वो लगाया था समझाने के लिए आपको, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आपको बताना है, तीन और चार के बीच परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? पी अपान क्यू फॉर्म में जिनको लिखा जा सकता है, क्यू नीचे जो वाला जीरो ना हो और दोनों पी और क्यू इंटीजर हों। इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, ठीक है, क्या हो? इंटीजर हो मतलब पूर्णांक हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तीन और चार के बीच में लेना है, ना कि तीन लेना है ना कि चार लेना है, ठीक है। तीन अपान एक नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ना ही चार अपान एक लिख सकते हैं। तो हम फिर भाई क्या लिख सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं, चलिए अगले पेज पे, तीन और चार के बीच, ठीक है, तीन और चार के बीच, तीन और चार के बीच तीन अपान एक लिख सकते हैं, चार अपान एक लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं।
अब इसके बाद हम इस पर चलो 10 का गुणा करा लेते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे 10 10 कट जाएगा तो सेम आएगी, तो 10 का हम ऊपर नीचे गुणा करा, इसमें भी 10 का गुणा करा लेते हैं, 10 और 10 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30/10। अब हमको क्या लिखना है, यहाँ आएगा 40/10, 40/10 आएगा। अब हमको 3 से बड़ी और 40 से छोटी लिखनी है, चाहे आप इधर से चालू कीजिए, आप इधर चाहे चालू कीजिए। इसे अगर हम हर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, हर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो टोटल वैल्यू होती है वो कम हुआ करती है, क्या हुआ करती है, कम हुआ करती है। जैसे 3/2 ये है, अगर हम हर को बढ़ा देंगे 3/3 कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें क्या आएगा 1.5, 1.5 बड़ी है ना, 1.1 केवल 1 छोटी है, 1.5 क्या है, बड़ी है, किससे, 1 से। अर्थात अगर हम हर को बढ़ाते हैं तो वैल्यू जो है घट जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर हम अंश को बढ़ाते हैं, अंश होता है ऊपर वाला, फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट अंश होता है, अगर हम हर वो अंश को बढ़ाते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये 3/2 था, हम इसको लिख देते हैं 4/2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1.5 आ जाएगा, तो ये बड़ी हो गई। अगर हमने अंश को बढ़ाया तो संख्या बड़ी हो जाती है। तो बस अब आगे का डिस्कशन होगा, अब आगे ये सब चीज़ें समझते जाइएगा, ये सब काम देती हैं, दिमाग लगाई जाती है, इसी तरह सवाल सॉल्व होता है, और कोई अपने आप से थोड़ी सॉल्व कर लेगा, बस इसी तरह छोटे छोटे दिमाग लगते हैं। तो हमको 3 से बड़ी लेनी है, ये 3 है, ये 4 है, इससे बड़ी लेनी है, इससे छोटी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ी करने के लिए क्या करेंगे, हम अंश को बढ़ाएंगे, 31/10। अब आपको कितनी वैल्यू लेनी है, 6 वैल्यू शायद लेनी थी, 6 वैल्यू लेनी है, तो 31 लिख लीजिए, 32 लिख लीजिए, 33, 34, 35, 36, 39 तक लिख लीजिएगा, 39 तक लिख लीजिएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो आप 31 लिख, इसी तरह आप 8 का गुणा करा सकते हैं, आप 8 का गुणा 6 का नहीं कराइए, क्यों, क्योंकि उसके बीच में 5 ही संख्या आएंगी, 6 का नहीं कराएंगे, नहीं, उसमें 5 ही संख्या आएंगी, ठीक ठीक। बस अब आगे का क्वेश्चन, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 और बस सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 5, इसमें 5 पूछी है, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यों जीरो ना हो, P और Q इंटीजर हो, P/Q फॉर्म में लिखा जा सके और जीरो हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले इसको सॉल्व करें, 3/5 है और 4/5 है, ठीक है, 3/4 है और 3/4 है, सॉरी 3/5 है और 4/5 है, तो 3/5 और 4/5 के बीच की वैल्यू, हमको बीच की परिमेय संख्या लिखनी है, क्या लिखना है, बीच की परिमेय संख्या। तो बीच की परिमेय संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0.6, इसको सॉल्व करेंगे 0.8, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। नहीं करना आता, ऊपर नीचे 2 का गुणा कराइए, 8 आया, 10 से अगर करेंगे तो 0.8, इस तरह ऊपर नीचे इसमें 2 गुणा करें, नीचे 10 आया, 10 से करेंगे 0.6, ठीक है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए आप लोगों को, अभी सीखेंगे, धीरे धीरे आपको आगे भी हेल्प मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो फिर हम अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 6/10 और 8/10, बात वही हुई, चाहे वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो इसको हमें ऐसे लिख लिया, तो मैं सीधा लिख ही लेता हूँ यही चीज़ यहाँ पे, 6/10 और 6/10 और 8/10, ये हो गया। अब हमको 5 वैल्यू लेनी है, तो 5 वैल्यू लेनी है तो हम 6 से गुणा कराएंगे, इसके नीचे गुणा नहीं कराएंगे, ठीक है। 5 से अगर कराएंगे तो 4 ही वैल्यू मिलेगी हमको बीच की, अगर हमने 6 से या 7 से 8 से हमने, चलो करा लेते हैं, कराते हैं किससे, हम 5 वैल्यू लें तो 6 ही से करा लेते हैं, 6 से ऊपर नीचे करा लेते हैं गुना, ठीक है। तो इसमें 6 से कराएंगे 36/60, 36/60, और इसी तरह इसमें आएगा तो 8×6 48, 8×6 48, 48/60। बस अब हमको मैंने क्या बताया था, अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो इससे अगर करेंगे तो इसको बढ़ाएंगे, अंश को बढ़ाएंगे,
अगर घटानी है तो या तो इसको फिर घटाइए या तो फिर इसको बढ़ाइए, दो में एक काम कर सकते हैं। अब मैं इस बार इससे बता देता हूँ, इससे बता देता हूँ 48 वाले से, ठीक है भाई। बाकी मीटे दे रहा हूँ, 48 से बता दे रहा हूँ। 48 बटे क्या था, 60। 48 बटे 60। अब मैं अंश की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सॉरी, अंश की वैल्यू बढ़ाऊँगा। अंश की वैल्यू क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वैल्यू कम होगी। हमको कम ही चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो हमको कम चाहिए। कम कितना चाहिए, कम कितना चाहिए, तो कितना भी कम हो 48 बटे 59 कर लेंगे, 48 बटे 58 कर लेंगे, 48 बटे 57 कर लेंगे, 48 बटे 56 कर लेंगे। इस तरह कॉमा लगा के जितनी वैल्यू आपको लिखना है। इसके बाद 48 बटे 55 कर लेंगे। आप इसको कैलकुलेटर में करके देखिएगा, आपको इससे कम मिलेगी, इससे कम 0.6 से कम, 0.8 से ऊपर मिलेगी, ठीक है। 0.6 से ऊपर और 0.8 से कम, ठीक है। ये आया आपको क्वेश्चन समझ में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बस इसी तरह नोट कर लीजिएगा। या तो फिर आप अपने दिमाग से सोचिएगा, कम से कम 2-3 मैथड, इसके 2-3 आंसर्स लिखिएगा 5-5 करके, जिस तरह मैंने आपको बताया है, क्या होता क्या नहीं होता, प्रैक्टिकल करके पूरा बताया है। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन आपके इसी एक्सरसाइज में है, इसमें केवल सत्य और असत्य बताना है। देखिए हम बताते हैं सत्य और असत्य। पहला कथन, प्रत्येक प्रकट संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रकट पूरी जो पूर्ण संख्या है क्या वो होती हैं, क्या पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या मैंने बताया था, पहले समझते हैं कि होती क्या है। प्रकट संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके +1 से लेके +2 +3, ये माइनस में नहीं होती हैं, ठीक है। केवल इंटीजर +1 +2 +3 डॉट 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 करके अनंत तक, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह लिखते चले जाएंगे अनंत तक। सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू अनंत कर दिया, ठीक है। और जो एक पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 करके पूरा अनंत तक जाती है, ठीक है। अनंत तक जाती है, समझ में आई बात, अनंत तक जाती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्या प्रकट संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी। जब ये 0 है, ये 0 से चालू होती है, ये 1 से होती है, तो क्या सभी प्रकट संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। हाँ होंगी। क्या होगा कथन, ये सत्य होगा, ठीक है। प्रकट प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब समझ गए, इंटीजर मतलब माइनस अनंत से, माइनस अनंत से -3 -2 -1 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। यह मतलब कि पूरी संख्या हैं, जितनी भी फ्रैक्शन और दशमलव को छोड़ के बाकी सभी इंटीजर्स होती हैं। क्या होती हैं, इंटीजर जो एक प्रॉपर हो, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू हो। अब ये है 3.2 4 5 6 7 8, ये सिस्टम नहीं, ठीक। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, पूर्णांक संख्या, इनको पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर। एक पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण संख्या होती हैं, अभी मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होंगी, कभी नहीं होंगी। ये इतनी वैल्यू क्या इसके अंदर समाहित हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो क्या होगा, असत्य। कथन को नोट कीजिए कॉपी पे, आगे लिख दिया असत्य, कारण मैंने बता ही दिया, अब इसको समझ लीजिएगा। नोट करने की ज़रूरत है वैसे नहीं इस पर, आपको सलूशन लेकिन कर लीजिएगा। आपका मतलब इच्छा हो तो आप समझने की, वैसे मैंने पूरा समझा ही दिया है, समझ में आ गया होगा। अब अगला, अगला अगला क्या है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिनको पी अपन के फॉर्म लिखा जा सकता है, क्यों 0 होता है, पी और क्यों पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक। अब इसमें फ्रैक्शन भी आ गया, दशमलव भी आ गया, सब कुछ आ गया, फ्रैक्शन दशमलव प्रत्येक प्रकार की संख्याएं आ गई। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ तक अनंत तक, ये होती हैं। प्रत्येक क्या एक पूर्ण संख्या होती है, कभी नहीं होती है। क्या होती है, कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है।
समझ में आई बात कि नहीं? कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कौन सा कथन हो गया? असत्य। तो आज का वीडियो आप यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक इंग्लिश की स्पेलिंग पर डे पूछूंगा, तो आज का स्पेलिंग है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा आज की स्पेलिंग क्या है। आज की स्पेलिंग हम रखते हैं, आज की स्पेलिंग हम रखते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम मतलब होता है निर्वात। वैक्यूम मतलब निर्वात। जो निर्वात कहेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वही निर्वात, जिसको कहते हैं निर्वात में वैक्यूम, उसका इंग्लिश होता है वैक्यूम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? वैक्यूम उसको कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग मैं लिखता हूँ, आपको बताना है कौन सा होगा, कौन सा विकल्प होगा। ठीक, तो पहला विकल्प लिखता हूँ, ये क्या हो रहा है यार, पहला विकल्प लिखता हूँ वैक्यूम, VACCUM। दूसरा होगा VACUM। तीसरा ऑप्शन हो गया VACCWM। चौथा ऑप्शन हो गया VACWM। आप कमेंट सेक्शन पे आंसर करके बताइएगा। तो चलिए रखते हैं। और अभी हम लोग यूट्यूब पे नए हैं, केवल अब हमारे अभी 2 सब्सक्राइबर हुए हैं। आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपका अगर इच्छा है तो, अन्यथा कोई आपको साथ ज़बरदस्ती नहीं है, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।